शेषनाग को अनंतता का मूर्त रूप माना गया है। शेषनाग का स्वरूप ये संकेत देता है कि सृष्टि का आधार सीमित नहीं बल्कि असीम है। अनंत का अर्थ केवल अंतहीन विस्तार नहीं बल्कि वो निरंतरता है जिसमें आरंभ और अंत का भेद मिट जाता है। यह अवधारणा समय, अस्तित्व और चेतना के उन आयामों की ओर इशारा करती है जहां परिवर्तन तो है पर समाप्ति नहीं। अनंत की धारणा मनुष्य के चिंतन को सदैव आकर्षित करती रही है। जब हम किसी वस्तु, विचार या अनुभव की सीमा खोजने का प्रयास करते हैं तब अनंत की अनुभूति हमारे बौद्धिक दायरे को चुनौती देती है। शेषनाग इसी असीमता के प्रतीक हैं, स्थिर भी गतिशील भी। वे उस सत्य की ओर इंगित करते हैं कि ब्रह्मांड का ताना बाना केवल भौतिक संरचना नहीं बल्कि ऊर्जा और नियमों की अविरल धारा है। शेषनाग का प्रतीकात्मक अर्थ ये भी दर्शाता है कि अनंतता भय का नहीं संतुलन का विषय है। सीमित दृष्टि से अनंत अकल्पनीय प्रतीत हो सकता है पर व्यापक दृष्टिकोण से वही स्थायित्व का आधार बनता है। जैसे आकाश अपनी विशालता में सब कुछ समाहित कर लेता है, वैसे ही अनंत का विचार हर परिवर्तन को अपने भीतर स्थान देता है। यहां न विरोध है न टकराव, केवल सह अस्तित्व। अनंत का एक और आयाम निरंतरता से जुड़ा है। जीवन का प्रत्येक क्षण बीतता है पर अस्तित्व की धारा बनी रहती है। यही सतत प्रवाह अनंत का सार है। शेषनाग का स्वरूप इसी प्रवाह का द्योतक है। वे स्थायी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि उनके चारों ओर घटित होने वाली सृष्टि परिवर्तनशील है। ये द्वैत हमें समझाता है कि स्थिरता और परिवर्तन परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। मानव जीवन में अनंत की अनुभूति अक्सर आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से प्रकट होती है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई में उतरता है तब उसे यह अनुभव होता है कि चेतना की सीमा निर्धारित करना कठिन है। विचारों की श्रृंखला, स्मृतियों का विस्तार और भावनाओं की तरलता सब मिलकर उस असीमता की झलक देते हैं जिसे शब्दों में बांधना सरल नहीं। शेषनाग का संबंध धारण और आधार से भी जोड़ा जाता है। वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो समस्त सृष्टि को संतुलित रखती है। ये संकेत करता है कि अनंत केवल विस्तार का विचार नहीं बल्कि व्यवस्था और नियम का भी आधार है। असीमता के भीतर भी एक लय, एक क्रम और एक संतुलन विद्यमान है। यही संतुलन ब्रह्मांड को स्थायित्व प्रदान करता है। अनंतता का विचार मनुष्य को विनम्र बनाता है। सीमित जीवन और क्षणभंगुर अनुभवों के बीच अनंत का चिंतन हमें स्मरण कराता है कि हमारा दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य का केवल एक अंश है। यह अनुभूति अहंकार को कम करती है और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती है। जब हम अनंत को स्वीकारते हैं तब ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा बन जाती है, न कि अंतिम निष्कर्ष। शेषनाग का प्रतीक ये भी सिखाता है कि अनंतता में धैर्य और शांति का भाव निहित है। जो असीम है उसे शीघ्रता की आवश्यकता नहीं, वहां हर परिवर्तन अपने समय पर घटित होता है। ये विचार जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। कठिनाइयां और उपलब्धियां दोनों ही उस अनंत प्रवाह के क्षणिक आयाम है। दार्शनिक दृष्टि से अनंत का अर्थ संभावनाओं की असीमता भी है। जहां सीमा नहीं वहां संभावना का अंत भी नहीं। ये सोच सृजनशीलता, आशा और नवाचार को जन्म देती है। शेषनाग इसी अटूट संभावना के प्रतीक है। वे स्मरण कराते हैं कि अस्तित्व का क्षितिज सदैव विस्तृत है और हर अंत के भीतर एक नया आरंभ निहित रहता है। अनंत का चिंतन समय की अवधारणा को भी व्यापक बनाता है। समय को यदि केवल रैखिक दृष्टि से देखा जाए तो वो आरंभ और अंत में बंधा प्रतीत होता है, परंतु अनंत के संदर्भ में समय एक चक्र, एक प्रवाह बन जाता है। शेषनाग का स्वरूप इसी चक्रीयता का प्रतीक है, सतत, अविच्छिन्न, शाश्वत। आध्यात्मिक परंपराओं में अनंतता का अनुभव आत्मबोध से जुड़ा है। जब व्यक्ति बाहरी सीमाओं से परे अपने भीतर झांकता है तब उसे यह आभास होता है कि चेतना की सीमा निर्धारित करना कठिन है। विचारों की श्रृंखला, स्मृतियों का विस्तार और भावनाओं की तरलता सब मिलकर उस असीमता की झलक देते हैं जिसे शब्दों में बांधना सरल नहीं। शेषनाग का संबंध धारण और आधार से भी जोड़ा जाता है। वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो समस्त सृष्टि को संतुलित रखती है। ये संकेत करता है कि अनंत केवल विस्तार का विचार नहीं बल्कि व्यवस्था और नियम का भी आधार है। असीमता के भीतर भी एक लय, एक क्रम और एक संतुलन विद्यमान है। यही संतुलन ब्रह्मांड को स्थायित्व प्रदान करता है। अंततः शेषनाग का प्रतीक हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अनंतता कोई दूरस्थ या अमूर्त अवधारणा नहीं बल्कि हर क्षण में विद्यमान सत्य है। अस्तित्व की निरंतरता, चेतना का विस्तार और संभावनाओं की असीमता, ये सभी उसी अनंत के विविध रूप है।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनंत का अर्थ केवल अंतहीनता नहीं, बल्कि वो सतत जीवन लय है जो हर परिवर्तन के बीच स्थायित्व का अनुभव कराती है। विष्णु का शयन केवल एक पौराणिक चित्रण नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की अत्यंत गहन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जब हम भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखते हैं तो ये दृश्य बाहरी रूप से जितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, भीतर उतना ही व्यापक दार्शनिक संदेश समेटे रहता है। ये शयन विश्राम का नहीं, बल्कि शाश्वत संतुलन, धैर्य और सृष्टि के अदृश्य संचालन का संकेत है। विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना गया है। उनका शयन एक गहरी शांति का प्रतीक है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का संचालन केवल गतिशीलता से नहीं, बल्कि स्थिरता से भी होता है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदलती परिस्थितियां, उतार चढ़ाव, जन्म और विनाश, परंतु इन सबके पीछे एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो स्वयं अचल और संतुलित है। विष्णु का शयन इसी शाश्वत स्थिरता का बोध कराता है। शेषनाग स्वयं अनंत का प्रतीक है। अनंतता का अर्थ है वो आधार जिसका न आदि है न अंत। विष्णु का उस पर शयन करना ये दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि एक अनंत व्यवस्था पर टिकी है। परिवर्तन, समय, गति, ये सब उसी अनंतता के भीतर घटित होते हैं। ये विचार मनुष्य को ये समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन की अस्थिरता के बीच भी कोई स्थायी सत्य अवश्य है। विष्णु का शयन क्षीर सागर में बताया गया है, जो चेतना और संभावनाओं का प्रतीक है। क्षीर सागर का शांत विस्तार उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सृष्टि की समस्त संभावनाएं निहित है। यह समुद्र उथल पुथल से रहित, शांत और संतुलित है। इसी प्रकार जीवन के महासागर में भी स्थिरता तभी संभव है जब मन में संतुलन और धैर्य हो। यह प्रतीकात्मक दृश्य हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति शोर और अस्थिरता में नहीं, बल्कि शांति और संतुलन में है। विष्णु का शयन ये संदेश देता है कि जब परिस्थितियां बदलती रहें, तब भी भीतर की शांति बनाए रखना ही सच्चा सामर्थ्य है। ये स्थिरता निष्क्रियता नहीं, बल्कि सजगता की पराकाष्ठा है, एक ऐसा विश्राम जिसमें संपूर्ण सृष्टि का ध्यान समाहित है। मानव जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। व्यक्ति जब बाहरी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, परंतु यदि भीतर स्थिरता हो तो परिवर्तन भी भय का कारण नहीं बनते। विष्णु का शांत शयन इसी आंतरिक संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना। शयन का एक और अर्थ है विश्वास। विष्णु का विश्राम इस बात का संकेत है कि सृष्टि की व्यवस्था पूर्णतः संतुलित है और उसे किसी प्रकार की घबराहट या व्याकुलता की आवश्यकता नहीं। यह विश्वास मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति विश्वास करता है कि हर परिवर्तन किसी गहन उद्देश्य का भाग है, तब उसका दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। शेषनाग के फणों की छत्रछाया सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। यह बताता है कि स्थिरता के साथ साथ करुणा और संरक्षण भी आवश्यक है। विष्णु का स्वरूप केवल संतुलन ही नहीं, बल्कि सहानुभूति और कृपा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जीवन में संतुलन तभी सार्थक है जब उसमें संवेदनशीलता जुड़ी हो। शयन का एक और अर्थ है समय के चक्र की निरंतरता। सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों प्रक्रियाएं एक चिरंतन क्रम का भाग है। शयन उस मध्यवर्ती शांति का प्रतीक है जिसमें सब कुछ संतुलित रहता है। यह अवस्था हमें यह समझाती है कि गति और विश्राम दोनों का अपना महत्व है। दार्शनिक दृष्टि से यह दृश्य अद्वैत का बोध कराता है। बाहरी रूप से शयन स्थिर दिखता है, परंतु उसी में समस्त गतिशीलता की संभावनाएं निहित हैं। यह जीवन के उस सत्य को प्रकट करता है कि स्थिरता और परिवर्तन परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। आध्यात्मिक रूप से विष्णु का शयन ध्यान की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक माना जा सकता है। ध्यान में व्यक्ति बाहरी गतिविधियों से विरक्त होकर भीतर की शांति का अनुभव करता है। विष्णु का शांत विश्राम इसी अंतर्मुखी चेतना का प्रतीक है जो संसार की हलचल के बीच भी अडिग रहती है। यह प्रतीक हमें यह भी सिखाता है कि संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिरता विकसित करता है तो जीवन के उतार चढ़ाव भी सहज प्रतीत होते हैं। विष्णु का शयन इसी आंतरिक सामंजस्य का आदर्श है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह चित्रण भारतीय जीवन दर्शन की उस मूल भावना को दर्शाता है जिसमें शांति, धैर्य और संतुलन को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का संदेश है। विष्णु का शयन हमें स्मरण कराता है कि जीवन का वास्तविक आधार बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। जब व्यक्ति संतुलित रहता है, तभी वो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन तीनों को सहज रूप से स्वीकार कर सकता है। अंततः ये दिव्य दृश्य एक गहन प्रेरणा बन जाता है।
ये बताता है कि संसार की निरंतर बदलती धारा के पीछे एक शाश्वत व्यवस्था विद्यमान है जो शांत, संतुलित और स्थिर है। उस स्थिरता का अनुभव ही आध्यात्मिक बोध है और उसी में जीवन का वास्तविक संतुलन छिपा है। विष्णु का शयन इसलिए केवल एक कथा नहीं बल्कि एक शाश्वत संदेश है। स्थिर रहो, संतुलित रहो और परिवर्तनशील जगत के बीच अपनी आंतरिक शांति को पहचानो। यही उस दिव्य प्रतीक का सार है जो मानव चेतना को निरंतर प्रेरित करता है। समय का चक्र केवल घड़ी की सुइयों की गति नहीं है, ना ही कैलेंडर के पन्नों का बदलना मात्र। ये अस्तित्व की वो अदृश्य लय है जिसमें समस्त सृष्टि सांस लेती है। शेषनाग का कुंडलित रूप इसी गहन सत्य का बोध कराता है कि समय रेखीय नहीं अपितु चक्रीय है, एक ऐसा प्रवाह जो निरंतर घूमता है, बदलता है, फिर भी अपने भीतर एक अद्भुत स्थिरता समेटे रहता है। ये चक्र आरंभ और अंत के बीच की दूरी को मिटा देता है, क्योंकि जहां एक समाप्ति है वहीं एक नवीन आरंभ की संभावना भी छिपी होती है। समय को यदि सीधी रेखा मान लिया जाए तो जीवन केवल आगे बढ़ने की एक अनिवार्य यात्रा प्रतीत होता है, जहां पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं। परंतु काल चक्र की अवधारणा हमें बताती है कि हर घटना, हर अनुभव, हर परिवर्तन किसी न किसी रूप में पुनः घटित होता है। ऋतुओं का आना जाना, दिन और रात का क्रम, जन्म और मृत्यु का रहस्य, ये सब उसी चक्रीय व्यवस्था के प्रत्यक्ष उदाहरण है। सृष्टि अपनी गति में वृत्ताकार है। जो आज है वो कल बदल जाएगा और जो बदल गया वो किसी अन्य रूप में फिर प्रकट होगा। शेषनाग का प्रतीक इस सत्य को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त करता है। उनका कुंडलित शरीर समय की उन परतों की याद दिलाता है जो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चक्र के विविध आयाम हैं। जो बीत चुका है वह स्मृति बनकर वर्तमान में जीवित रहता है और वर्तमान अपने भीतर भविष्य की दिशा गढ़ता चलता है। इस प्रकार समय का प्रत्येक क्षण स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर जुड़ा हुआ है। काल चक्र का विचार हमें धैर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाता है। यदि सब कुछ परिवर्तनशील है तो सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उसी चक्र का एक भाग है जो अंततः रूपांतरित होकर नई संभावनाओं का द्वार खोलती हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर स्थिति अस्थायी है तब उसका मन स्थिर होने लगता है। वो उतार चढ़ाव को स्वाभाविक मानकर स्वीकार करता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि समय स्वयं संतुलन स्थापित कर देता है। समय का चक्र केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में भी सक्रिय है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब एक प्रवाह में चलती रहती हैं। कभी आशा का उदय होता है, कभी निराशा का आवरण, कभी उत्साह जागता है, कभी शांति का अनुभव। ये आंतरिक गति भी काल चक्र का ही एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। मनुष्य यदि इस लय को पहचान ले तो वो अपने अनुभवों से संघर्ष करने के स्थान पर उन्हें सहजता से देख सकता है। चक्रीय समय का एक गहरा संदेश ये भी है कि कुछ भी पूर्णतः नष्ट नहीं होता। परिवर्तन विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में विलीन होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही प्रत्येक अंत किसी नई शुरुआत का आधार होता है। ये दृष्टि जीवन के प्रति एक आशावादी और व्यापक समझ विकसित करती है। व्यक्ति हानि को भी अंतिम नहीं मानता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि समय अपने भीतर पुनर्जन्म की शक्ति रखता है। शेषनाग का स्थिर, समर्थ और अनंत रूप इस निरंतरता का प्रतीक है। समय की गति चाहे जितनी तीव्र हो, उसके मूल में एक शाश्वत संतुलन विद्यमान रहता है। ये संतुलन हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन के बीच भी एक स्थायी आधार है, एक ऐसी सत्ता जो हर चक्र, हर परिवर्तन, हर प्रवाह के पीछे मौन रहकर कार्य करती है। समय का ये आधार ही अस्तित्व की निरंतरता को संभव बनाता है। काल चक्र का चिंतन व्यक्ति को वर्तमान क्षण का मूल्य समझने की प्रेरणा देता है। यदि समय एक वृत्त है तो प्रत्येक क्षण अपने भीतर संपूर्णता लिए होता है। वर्तमान केवल भविष्य की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं में एक पूर्ण अनुभव है। जब मनुष्य वर्तमान में जागरूक होकर जीता है तब वो समय के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। वह न अतीत के बोझ से दबता है, न भविष्य की चिंता में उलझता है, बल्कि प्रत्येक क्षण को उसकी पूर्णता में स्वीकार करता है। समय के इस चक्रीय स्वरूप में एक गहरी करुणा भी छिपी है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव, हर घटना, हर अनुभव उसी सार्वभौमिक लय का हिस्सा है। तुलना, प्रतिस्पर्धा और अहंकार का स्थान धीरे धीरे समझ और सहानुभूति ले लेती है, क्योंकि जब सब कुछ एक ही चक्र में गतिमान है तब श्रेष्ठ और तुच्छ का भेद भी धूमिल होने लगता है। प्रत्येक अस्तित्व अपनी भूमिका निभाता है, प्रत्येक अनुभव अपना अर्थ रखता है। काल चक्र का बोध जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देता है। व्यक्ति अपनी सीमित दृष्टि से ऊपर उठकर परिवर्तन को एक स्वाभाविक नियम के रूप में देख होता है। वो समझता है कि स्थिरता का आग्रह ही अक्सर दुख का कारण बनता है, क्योंकि समय का स्वभाव गति है। इस गति को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। अंततः समय का चक्र हमें यह अनुभूति कराता है कि जीवन एक सतत नृत्य है। गति और विराम, प्रकाश और अंधकार, आरंभ और अंततः अद्भुत समन्वय। शेषनाग का कुंडलित रूप इसे अनंत लय का स्मरण कराता है। ये प्रतीक हमें आमंत्रित करता है कि हम समय को केवल बीतते हुए क्षणों की श्रृंखला न माने बल्कि एक जीवंत धड़कते हुए चक्र के रूप में अनुभव करें। एक ऐसा चक्र जो हर पल सृजन करता है, हर पल परिवर्तन लाता है और हर पल अस्तित्व को नई अर्थवत्ता प्रदान करता है।
सृष्टि का आधार केवल भौतिक संरचनाओं, ग्रहों, तारों और दृश्यमान नियमों तक सीमित नहीं है। भारतीय चिंतन परंपरा में सृष्टि को समझने का दृष्टिकोण सदैव बहुआयामी रहा है, जहां दृश्य और अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म, विज्ञान और अध्यात्म सभी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। पुराणों में वर्णित शेषनाग का प्रतीक इसी गहन दार्शनिक दृष्टि का एक सुंदर उदाहरण है। जब शेषनाग को पृथ्वी का धारक कहा जाता है तो इसका आशय किसी भौतिक जीव के द्वारा पृथ्वी को थामने का वर्णन भर नहीं, बल्कि ये एक ऐसे शाश्वत सिद्धांत का संकेत है जो सृष्टि के संतुलन, नियम और आधार को रूपायित करता है। ये धारणा हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि ब्रह्मांड का संचालन केवल यांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, इसमें एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है, एक अदृश्य सामंजस्य है। शेषनाग को अनंत कहा गया है, अनंत अर्थात जिसका आदि और अंत न हो। ये अनंतता स्वयं सृष्टि के उस निरंतर प्रवाह की प्रतीक है जो परिवर्तनशील होते हुए भी स्थायी नियमों पर आधारित है। यहाँ आधार का अर्थ किसी ठोस स्तंभ से अधिक उस चेतना, ऊर्जा और नियम से है जो सब कुछ धारण किए हुए है। भारतीय दर्शन में प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत गूढ़ अर्थों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए किया गया है। शेषनाग की कल्पना भी इसी परंपरा का भाग है। सर्प का स्वरूप स्वयं में रहस्यमय, चक्राकार और निरंतर गति का द्योतक है। ये समय की चक्रीय प्रकृति, जीवन की निरंतरता और ऊर्जा के प्रवाह को इंगित करता है। सृष्टि भी एक चक्र है, सृजन, पालन और संहार का चक्र। इस चक्र के भीतर जो स्थिरता है वही उसका वास्तविक आधार है। पुराणों का संदेश अक्सर प्रतीकात्मक होता है। जब हम ये सुनते हैं कि शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं तो ये विचार हमें स्थिरता के महत्व का स्मरण कराता है। किसी भी व्यवस्था का अस्तित्व तभी संभव है जब उसके पीछे संतुलन हो। ये संतुलन केवल भौतिक नहीं बल्कि नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जिस प्रकार पृथ्वी का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण और अन्य प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, उसी प्रकार जीवन का संतुलन भी अदृश्य नियमों पर निर्भर करता है। शेषनाग को धैर्य, सहनशीलता और मौन शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है। धारण करने का कार्य बाहरी दृष्टि से भले ही स्थिर दिखाई दे, परंतु उसके पीछे निरंतर सामर्थ्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। यह संदेश मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जीवन की चुनौतियां, उतार चढ़ाव और परिवर्तन तभी संतुलित रहते हैं जब भीतर स्थिरता और धैर्य हो। इस दृष्टि से शेषनाग बाहरी ब्रह्मांड से अधिक आंतरिक चेतना के आधार का प्रतीक बन जाते हैं। ब्रह्मांडी व्यवस्था का विचार आधुनिक विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड नियमबद्ध है। ग्रह अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, ऊर्जा रूपांतरित होती है, संरचनाएं विकसित होती हैं। ये सब किसी न किसी नियम के अधीन है। भारतीय आध्यात्म इस नियमबद्धता को केवल गणितीय समीकरणों तक सीमित नहीं करता, बल्कि इसे एक सार्वभौमिक धर्म या रित के रूप में देखता है, एक ऐसा शाश्वत नियम जो सबको संचालित करता है। शेषनाग का प्रतीक इसी रित का दृश्य रूप है। शेषनाग और भगवान विष्णु का संबंध भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। विष्णु को पालनकर्ता माना गया है और शेषनाग उनके शैया रूप में चित्रित होते हैं। ये चित्रण स्थिरता और संरक्षण के अद्भुत सामंजस्य को व्यक्त करता है। पालन के लिए शांति आवश्यक है और शांति के लिए स्थिर आधार। इस प्रकार आधार और संरक्षण का संबंध एक दूसरे से अभिन्न हो जाता है। मानव जीवन में भी ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्था और नैतिक आचरण सभी किसी न किसी अदृश्य आधार पर टिके होते हैं। ये आधार विश्वास हो सकता है, मूल्य हो सकते हैं या आत्मबोध। जब ये आधार डगमगाता है तो बाहरी जीवन में असंतुलन दिखाई देने लगता है। शेषनाग का प्रतीक हमें स्मरण कराता है कि हर दृश्य संरचना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति या सिद्धांत अवश्य होता है। भारतीय ग्रंथों, विशेषकर पुराण में सृष्टि की व्याख्या केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर समझ विकसित करने का माध्यम है। ये कथाएं मनुष्य को ये बताने का प्रयास करती हैं कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। अस्तित्व की गहराइयों में ऐसे नियम और शक्तियां कार्यरत हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु उनका प्रभाव सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। शेषनाग की अवधारणा समय के साथ स्थिरता की भी प्रतीक है। सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु परिवर्तन स्वयं किसी स्थायी नियम के भीतर घटित होता है। जैसे नदी का जल बदलता रहता है परंतु उसकी धारा बनी रहती है, वैसे ही ब्रह्मांड में परिवर्तन होते रहते हैं परंतु उसका आधार शाश्वत रहता है। ये शाश्वतता ही अनंत का बोध कराती है।
इस प्रतीक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है। मनुष्य का मन असंख्य विचारों, भावनाओं और अनुभवों से भरा रहता है। यदि इन सब के बीच कोई स्थिर केंद्र न हो तो मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से मनुष्य उस स्थिर आधार को खोजने का प्रयास करता है। ये आधार ही उसका आंतरिक शेषनाग है, जो जीवन के अनुभवों को संतुलित करता है। आधार का अर्थ केवल सहारा नहीं, बल्कि अस्तित्व की निरंतरता है। सृष्टि का आधार वो तत्व है जिसके बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। भारतीय चिंतन इसे ब्रह्म, चेतना या परम नियम के रूप में देखता है। शेषनाग का अनंत स्वरूप इस परम तत्व की ओर संकेत करता है, जो सबको धारण करता है परंतु स्वयं किसी पर निर्भर नहीं होता। ये विचार हमें विनम्रता का पाठ भी सिखाता है। जब हम समझते हैं कि हमारा अस्तित्व किसी व्यापक व्यवस्था का भाग है, तो अहंकार का स्थान कृतज्ञता ले लेता है। हम अनुभव करते हैं कि जीवन का हर क्षण, हर गति और हर संतुलन किसी अदृश्य आधार पर टिके हैं। ये अनुभूति व्यक्ति को अधिक सजग, संतुलित और जागरूक बनाती है। अंततः शेषनाग की धारणा सृष्टि के रहस्य, संतुलन और शाश्वतता का दार्शनिक रूपक है। ये हमें बाहरी कथाओं से आगे बढ़कर उनके भीतर छिपे सिद्धांतों को समझने के लिए प्रेरित करती है। सृष्टि का आधार कोई एक वस्तु नहीं, बल्कि नियम, चेतना और संतुलन का समन्वय है। यही समन्वय ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान करता है और यही जीवन को अर्थ देता है। इस प्रकार शेषनाग केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि उस गहन सत्य का प्रतीक है कि अस्तित्व का वास्तविक आधार अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी है। जो दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे अधिक धारण करता है। यही विचार भारतीय अध्यात्म की सूक्ष्मता और उसकी कालातीत प्रासंगिकता को उजागर करता है। ऊर्जा और संतुलन का विचार मानव जीवन के सबसे गहन और शाश्वत सिद्धांतों में से एक है। जब हम शेषनाग के शांत, धैर्यपूर्ण और स्थिर स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो वो केवल एक पौराणिक छवि नहीं रह जाता, बल्कि जीवन के मूलभूत संतुलन का प्रतीक बन जाता है। शेषनाग का अस्तित्व हमें ये संकेत देता है कि अपार शक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसकी नियंत्रित, संयमित और संतुलित अभिव्यक्ति में निहित होता है। संतुलन का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों को व्यवस्थित रखना नहीं है, बल्कि ये आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसे समरस बनाए रखने की प्रक्रिया है। जीवन निरंतर गति का नाम है। विचारों की गति, भावनाओं की गति, परिस्थितियों की गति। इस निरंतर परिवर्तन के बीच स्थिरता बनाए रखना ही वास्तविक संतुलन है। जैसे शेषनाग अनंत विस्तार के बावजूद स्थिर है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की उथल पुथल के बीच एक शांत केंद्र खोजने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हर जीवित अस्तित्व का आधार है। ये ऊर्जा कभी उत्साह के रूप में प्रकट होती है, कभी संकल्प के रूप में, तो कभी रचनात्मकता के रूप में। किंतु यदि ये ऊर्जा असंतुलित हो जाए, तो वही शक्ति तनाव, भ्रम और अशांति का कारण बन सकती है। संतुलन इस ऊर्जा को दिशा देता है। ये उसे उद्देश्य से जोड़ता है, उसे स्थायित्व प्रदान करता है। संतुलन के बिना ऊर्जा बिखर जाती है और ऊर्जा के बिना संतुलन नीरस हो जाता है। दोनों का सामंजस्य ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। मनुष्य का मन स्वभावतः चंचल है। इच्छाएं, आशाएं, भय और अपेक्षाएं उसे निरंतर प्रभावित करती हैं। ऐसे में संतुलन एक आंतरिक साधना बन जाता है। ये साधना किसी विशेष अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि दैनिक जागरूकता का अभ्यास है। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझता है, तब वो धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचता है जहां परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। ये स्थिति शेषनाग के स्थिर भाव की स्मृति दिलाती है, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम। संतुलन का एक महत्वपूर्ण आयाम है स्वीकार्यता। जीवन में हर क्षण एक समान नहीं होता। उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, लाभ हानि, ये सब अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक संतुलन प्राप्त करता है। विरोध और प्रतिरोध ऊर्जा को क्षीण करते हैं, जबकि स्वीकार्यता ऊर्जा को संरक्षित और परिष्कृत करती है। संतुलन का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि सजगता के साथ परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना है। प्रकृति स्वयं संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। दिन और रात, ऋतुओं का चक्र, जन्म और मृत्यु, सब कुछ एक गहन समरसता में बंधा हुआ है। यदि कहीं भी ये संतुलन टूटे, तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। मानव जीवन भी इसी नियम से संचालित होता है। जब विचार, कर्म और भावनाएं परस्पर सामंजस्य में होती हैं, तब व्यक्ति भीतर से सशक्त और शांत अनुभव करता है। जब इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है, तब असंतोष और अशांति बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलन आत्मबोध की ओर ले जाने वाला सेतु है। ये व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप के निकट लाता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक संतोष दे सकती हैं, परंतु स्थायी संतुष्टि तभी मिलती है जब भीतर स्थिरता हो। ये स्थिरता किसी बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेती है। शेषनाग का प्रतीक इसी सत्य की ओर संकेत करता है। अनंत ऊर्जा का आधार गहन स्थिरता है। संतुलन का अभ्यास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक है। संबंधों में संतुलन संवेदनशीलता और सम्मान को जन्म देता है। कार्य में संतुलन उत्पादकता। 'उत्पादकता' और 'संतोष' दोनों प्रदान करता है। विचारों में संतुलन कृतज्ञता और संतोष दोनों प्रदान करता है। भावनाओं में संतुलन विवेक को विकसित करता है। भावनाओं में संतुलन करुणा और धैर्य को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार संतुलन
केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता का आधार बन जाता है। अंततः ऊर्जा और संतुलन का संबंध हमें ये समझाता है कि वास्तविक विकास बाहरी विस्तार से नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचानता है और उसे संतुलित रखता है, वही जीवन की जटिलताओं के बीच सहजता से आगे बढ़ पाता है। संतुलन ही स्थायित्व का स्रोत है और स्थायित्व ही प्रगति की भूमि। अनंत और विज्ञान का संबंध मानव चिंतन की उन गहराइयों को स्पर्श करता है जहां जिज्ञासा, अनुभव और कल्पना एक साथ मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड को एक निरंतर विस्तारशील वास्तविकता के रूप में देखता है। ये दृष्टिकोण केवल भौतिक परिघटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि अस्तित्व के स्वभाव पर भी एक सूक्ष्म संकेत देता है। जब विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील और परिवर्तनशील है, तब वो अनंत के उस दार्शनिक बोध के समीप पहुंचता है जिसमें कोई अंतिम सीमा या पूर्ण विराम नहीं माना जाता। अनंत का विचार मानव बुद्धि के लिए सदैव आकर्षण और चुनौती दोनों रहा है। ये एक ऐसा बोध है जिसे पूरी तरह मापा या सीमित नहीं किया जा सकता। विज्ञान, जो मापन और परीक्षण पर आधारित है, अनंत के विचार से सीधे टकराता नहीं बल्कि उसे नए संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। विस्तारशील ब्रह्मांड की धारणा ये इंगित करती है कि वास्तविकता का स्वरूप स्थायित्व के बजाय प्रवाह में निहित है। हर क्षण में परिवर्तन है, हर दिशा में संभावना है। इस दृष्टि से विज्ञान और दर्शन एक साझा भूमि पर खड़े दिखाई देते हैं। अनंत को समझना केवल संख्याओं या आयामों की चर्चा नहीं है, ये चेतना के विस्तार का भी प्रश्न है। जब मनुष्य आकाश की ओर देखता है तो वो केवल तारों को नहीं देखता बल्कि अपनी सीमाओं को भी अनुभव करता है। विज्ञान उस दृश्य को समीकरणों में बांधने का प्रयास करता है, जबकि दर्शन उस अनुभव को अर्थ प्रदान करता है। दोनों के बीच ये संवाद अत्यंत रोचक है। विज्ञान प्रश्न पूछता है कैसे, दर्शन पूछता है क्यों, और अनंत का विचार इन दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ देता है। विज्ञान का स्वभाव खोज और संशोधन में निहित है। कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता। प्रत्येक सिद्धांत संभावित रूप से परिवर्तनीय है। ये प्रवृत्ति स्वयं अनंत की ओर संकेत करती है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र कभी पूर्ण नहीं होता। जितना समझा जाता है उतना ही नया अज्ञात सामने आता है। ये अंतहीन यात्रा मानव बौद्धिक जीवन का आधार है। अनंत यहाँ एक दार्शनिक अवधारणा भर नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी आंतरिक तत्व बन जाता है। अनंत का बोध समय के संदर्भ में भी विचारणीय है। विज्ञान समय को एक निरंतर प्रवाह के रूप में देखता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक गतिशील क्रम में जुड़े रहते हैं। दर्शन समय को अनुभव और अर्थ के स्तर पर समझता है। जब दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं तब समय सीमित घड़ियों से परे एक व्यापक अनुभूति का रूप ले लेता है। ये अनुभूति बताती है कि वास्तविकता का स्वरूप केवल वर्तमान में सीमित नहीं है, हर क्षण में अनगिनत संभावनाएं समाहित हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की वैज्ञानिक धारणा मनुष्य को विनम्र बनाती है। ये स्मरण कराती है कि मानव अस्तित्व विशालता के बीच एक सूक्ष्म बिंदु है, परंतु यही बोध मनुष्य को प्रेरित भी करता है, क्योंकि उसकी चेतना उस विशालता को समझने का साहस रखती है। अनंत यहाँ भय का कारण नहीं बल्कि आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। विज्ञान इस आश्चर्य को व्यवस्थित रूप देता है, दर्शन उसे आंतरिक अर्थ से भरता है। अनंत और विज्ञान के बीच साम्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों सीमाओं के प्रश्न से जूझते हैं। विज्ञान भौतिक सीमाओं का परीक्षण करता है, दर्शन वैचारिक सीमाओं का। दोनों स्वीकार करते हैं कि हर सीमा के परे कुछ और हो सकता है। ये स्वीकार्यता ही खोज का आधार है। यदि सब कुछ पूर्णतः ज्ञात और निश्चित होता तो ना विज्ञान की आवश्यकता होती न दर्शन की। अनंत का विचार इस निरंतर जिज्ञासा को जीवित रखता है। मानव अनुभव में अनंत का बोध केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं है, ये आंतरिक जीवन में भी प्रकट होता है। विचार, भावना और कल्पना का संसार भी सीमाओं से परे जाता प्रतीत होता है। विज्ञान इन आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, जबकि दर्शन उन्हें अस्तित्व के व्यापक संदर्भ में रखता है। दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि वास्तविकता बहुस्तरीय है और प्रत्येक स्तर पर अनंत की संभावना उपस्थित है। अनंत का विचार ये भी सिखाता है कि पूर्णता एक स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। विज्ञान में ज्ञान निरंतर विकसित होता है, दर्शन में समझ निरंतर गहराती है, जीवन में अनुभव निरंतर बदलते हैं। इस दृष्टि से अनंत स्थिरता के विपरीत नहीं बल्कि निरंतरता का प्रतीक बन जाता है। ये निरंतरता ही अस्तित्व का मूल स्वरूप प्रतीत होती है। विज्ञान की भाषा वस्तुनिष्ठता पर आधारित है, जबकि दर्शन की भाषा अनुभव और चिंतन पर।
अनंत इन दोनों भाषाओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वो वैज्ञानिक खोज को दार्शनिक अर्थ देता है और दार्शनिक विचार को वैज्ञानिक संभाव्यता। ये समन्वय बताता है कि सत्य की खोज एकांगी नहीं हो सकती, विभिन्न दृष्टिकोण मिलकर ही व्यापक समझ का निर्माण करते हैं। अनंत और विज्ञान का संवाद अंततः मानव जिज्ञासा का उत्सव है। ये संवाद बताता है कि सीमाएं केवल बाधाएं नहीं बल्कि नए मार्गों के संकेत भी हैं। विज्ञान सीमाओं को मापता है, दर्शन उन्हें प्रश्नों में बदलता है। अनंत दोनों को ये स्मरण कराता है कि खोज की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, हर उत्तर एक नए प्रश्न का द्वार खोलता है। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनंत का दार्शनिक विचार परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक प्रतीत होते हैं। दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि वास्तविकता स्थिर सीमाओं में बंधी नहीं है, उसमें विस्तार है, गहराई है और निरंतर संभावना है। अनंत यहाँ एक रहस्य नहीं बल्कि अस्तित्व की उस खुली प्रकृति का प्रतीक है जो हर क्षण में नए अर्थ और नई जिज्ञासा को जन्म देती रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अनंत का विचार मनुष्य की सीमित अनुभूतियों से परे एक ऐसे सत्य की ओर संकेत करता है जो समय, परिवर्तन और विनाश से अछूता है। यह अनुभूति बताती है कि जीवन केवल दृश्य शरीर तक सीमित नहीं है, इसके भीतर एक ऐसी चेतना विद्यमान है जो निरंतर, शाश्वत और अविच्छिन्न मानी जाती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, पर उस चेतन सत्ता का मूल स्वरूप स्थिर माना गया है। यही स्थिरता आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र बनती है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल देह तक सीमित मानता है, तब भय, असुरक्षा और मोह का जन्म होता है। परंतु जैसे ही वे चेतना की निरंतरता पर विचार करता है, उसके भीतर एक गहरी शांति का संचार होने लगता है। यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि आत्मबोध की सहज अनुभूति से उत्पन्न होती है। यह समझ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परंतु चेतना का आधार अडिग है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देती है। आध्यात्मिक अर्थ में अनंतता का बोध मनुष्य को क्षणभंगुरता के बीच संतुलन सिखाता है। संसार की हर वस्तु, हर संबंध और हर परिस्थिति समय के अधीन है। जो आज है वह कल नहीं भी रह सकता, किंतु इस अस्थिरता के बीच भी जीवन का प्रवाह रुकता नहीं। यह प्रवाह ही चेतना की निरंतरता का प्रतीक बनता है। यहाँ स्थायित्व वस्तुओं में नहीं बल्कि अस्तित्व की अनुभूति में खोजा जाता है। चेतना को निरंतर मानने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बाहरी संसार से विरक्ति अपनाए, बल्कि यह कि वह जीवन को व्यापक संदर्भ में देखे। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, चेतना की यात्रा का एक अंग है। इस दृष्टिकोण से देखने पर जीवन की चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं रह जाती, बल्कि सीख और जागरण के अवसर बन जाती हैं। आध्यात्मिक समझ व्यक्ति को प्रतिक्रिया से विवेक की ओर ले जाती है। अनंत का विचार मन को सीमाओं से मुक्त करने का एक साधन भी है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल भूमिका, पहचान या परिस्थिति से परिभाषित करता है, तब वह संकुचित हो जाता है। परंतु चेतना की व्यापकता पर ध्यान देने से भीतर एक खुलापन उत्पन्न होता है। यह खुलापन अहंकार की कठोरता को कम करता है और करुणा, धैर्य तथा स्वीकार की भावना को प्रबल बनाता है। व्यक्ति समझने लगता है कि वह केवल अनुभवों का भोगी नहीं बल्कि साक्षी भी है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में शरीर की नश्वरता को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसे जीवन के स्वाभाविक क्रम का हिस्सा माना जाता है। जन्म और मृत्यु इस क्रम के दो छोर हैं, जिनके बीच अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला है। चेतना का प्रवाह इन दोनों के बीच निरंतर चलता रहता है। यह विचार व्यक्ति को मृत्यु के भय से परे एक संतुलित दृष्टि प्रदान करता है। भय कम होने पर जीवन की गुणवत्ता स्वतः बदलने लगती है। इस समझ का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्थायी चेतना के रूप में देखता है, तब वह परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। असफलता स्थायी आघात नहीं बनती, सफलता स्थायी गर्व नहीं बनता। दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी अनुभव के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इस संतुलन से मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही गहन शांति का आधार बनता है। अनंत का बोध व्यक्ति को वर्तमान क्षण की महत्वता भी सिखाता है। यदि चेतना निरंतर है तो हर क्षण उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। तब वर्तमान केवल समय का एक बिंदु नहीं बल्कि अनुभव का जीवंत केंद्र बन जाता है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं मन को विचलित कर सकती हैं, पर वर्तमान में स्थित होकर व्यक्ति अस्तित्व की गहराई को अनुभव कर सकता है। यही स्थित प्रज्ञता आध्यात्मिक अभ्यास का सार बनती है।
आध्यात्मिक अर्थ में अनंत का अनुभव शब्दों या तर्कों से परे है। यह बौद्धिक धारणा से अधिक एक आंतरिक अनुभूति है। ध्यान, आत्मचिंतन और सजगता जैसे अभ्यास इस अनुभूति को गहरा करने के साधन बनते हैं। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति स्वयं के भीतर उस स्थिर साक्षी का अनुभव कर सकता है जो विचारों, भावनाओं और परिवर्तनों के बीच भी अपरिवर्तित रहता है। यही साक्षी भाव अनंतता का जीवंत संकेत है। यह दृष्टि जीवन के प्रति उत्तरदायित्व को कम नहीं करती बल्कि उसे और अर्थपूर्ण बनाती है। यदि चेतना का प्रवाह निरंतर है तो प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना का महत्व है। व्यक्ति समझने लगता है कि उसका आचरण केवल बाहरी परिणामों तक सीमित नहीं बल्कि आंतरिक विकास से भी जुड़ा है। इस प्रकार आध्यात्मिक समझ नैतिकता और सजगता का स्वाभाविक आधार बनती है। अनंत का विचार संबंधों की प्रकृति को भी नया आयाम देता है। जब व्यक्ति दूसरों को केवल बाहरी पहचान से नहीं बल्कि चेतन अस्तित्व के रूप में देखता है तब सहानुभूति और सम्मान की भावना प्रबल होती है। मतभेद और संघर्ष जीवन का हिस्सा रह सकते हैं पर उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यक्ति प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ और धैर्य का मार्ग अपनाने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। आध्यात्मिक अर्थ में अनंतता का बोध अंततः आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है। व्यक्ति स्वयं को अधूरा या सीमित मानने के स्थान पर एक व्यापक चेतना का अंश समझने लगता है। यह समझ हीनता या गर्व दोनों से परे एक संतुलित आत्मसम्मान प्रदान करती है। भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है कि अस्तित्व का आधार सुरक्षित है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की शाश्वतता केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक गहन और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टि व्यक्ति को अस्थिरता के बीच स्थिरता, भय के बीच साहस और भ्रम के बीच स्पष्टता प्रदान करती है। शरीर नश्वर है, अनुभव परिवर्तनशील है, पर चेतना का प्रवाह निरंतर है। यही अनुभूति आध्यात्मिक चिंतन का सार और शांति का मूल स्रोत बनती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रतीकों का स्थान अत्यंत गहरा और अर्थपूर्ण रहा है। यहाँ देवताओं, कथाओं और रूपकों के माध्यम से जीवन, सृष्टि और चेतना के सूक्ष्म सिद्धांतों को व्यक्त किया गया है। शेषनाग और भगवान विष्णु का संबंध भी ऐसा ही एक गहन प्रतीक है जो केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि अस्तित्व के मूलभूत सत्य का संकेत देता है। ये संबंध स्थिरता और गति, धैर्य और परिवर्तन, आधार और विस्तार, समय और अनंत के बीच संतुलन की व्याख्या करता है। शेषनाग, जिन्हें अनंत का प्रतीक माना जाता है, उस असीम, अविचल और नित्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि के हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहती है। वहीं विष्णु गति, संरक्षण और निरंतर प्रवाह के प्रतीक हैं। इन दोनों का एक साथ चित्रण ये दर्शाता है कि संसार का हर परिवर्तन किसी स्थिर आधार पर ही संभव होता है। गति बिना आधार के दिशाहीन हो जाती है और स्थिरता बिना गति के जड़ता में बदल जाती है। ये प्रतीक हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि जीवन का स्वभाव द्वैतपूर्ण होते हुए भी अंततः एकात्म है। जहां परिवर्तन है वहीं स्थिरता भी है, जहां प्रवाह है वहीं धारण करने वाली शक्ति भी है। ये एक ऐसा संतुलन है जो सृष्टि के हर स्तर पर कार्य करता है, प्रकृति में, विचारों में, संबंधों में और स्वयं व्यक्ति के भीतर भी। स्थिरता का अर्थ यहाँ निष्क्रियता नहीं है, ये उस आंतरिक केंद्र की ओर संकेत करती है जो परिस्थितियों से परे रहता है। जैसे महासागर की सतह पर तरंगे उठती और गिरती रहती हैं, परंतु उसकी गहराई शांत और अविचल रहती है। शेषनाग उसी गहराई का प्रतीक है, अविचल, धैर्यपूर्ण और अनंत। गति का अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि जीवन की जीवंतता है। ये सृजन, विकास और अनुभव का संकेत है। विष्णु का स्वरूप इस प्रवाह का प्रतीक है जो निरंतर चलता रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन ठहराव में नहीं बल्कि प्रवाह में फलता फूलता है। जब इन दोनों प्रतीकों को साथ देखा जाता है तो एक गहन सत्य उभरता है, जीवन में संतुलन का महत्व। संतुलन केवल बाहरी स्थितियों का समायोजन नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि की स्थिरता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करते हुए भी अपने मूल्यों, विश्वास और धैर्य को बनाए रखता है। जीवन में अनुप्रयोग, ये सिद्धांत व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि परिवर्तन से भयभीत होना स्वाभाविक होते हुए भी आवश्यक नहीं है। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य नियम है। समय का प्रवाह, परिस्थितियों का रूपांतरण, अनुभवों का विस्तार, ये सब अस्तित्व की सहज प्रक्रियाएं हैं। इन्हें रोकना संभव नहीं और ना ही उचित। अक्सर मनुष्य स्थिरता को सुरक्षा और परिवर्तन को अस्थिरता के रूप में देखता है, परंतु ये दृष्टिकोण अधूरा है। वास्तविक स्थिरता बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित करता है तब बाहरी परिवर्तन उसे विचलित नहीं करते बल्कि समृद्ध करते हैं। शेषनाग का प्रतीक हमें आंतरिक धैर्य और स्थिरता की याद दिलाता है।
जीवन में इस सिद्धांत का अनुप्रयोग हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। उससे डरना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। सुख और दुख दोनों अनंत प्रवाह का हिस्सा हैं। जब व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है तो कठिन समय भी सीख और परिपक्वता का अवसर बन जाता है। विश्वास आंतरिक शक्ति देता है जो अस्थिरता में भी स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है। संतुलन हमें भावनाओं, निर्णयों और कर्मों में संयमित रखता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर भय कम होता है, स्वीकार्यता बढ़ती है और मन में शांति का अनुभव होता है, जिससे व्यक्ति अधिक सजग, दृढ़ और सकारात्मक बनता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री हरि। राधे राधे।